नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। पुलिस की पिटाई से पलामू के युवक की मौत, सदन में उठा दरोगा और अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग। अब खबर विस्तार से। झारखंड के पलामू में पुलिस की पिटाई का मामला अब सदन में गूंज रहा है। पुलिस ने नावा बाजार से युवक को हिरासत में लेकर उसकी इतनी पिटाई की जिससे रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में अब विधानसभा में विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है। सदन के बाहर महफूज के मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरा है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि पलामू में थाना में ले जाकर युवक को पीटा गया। जिस तरह बर्बरता दिखाई है वैसे ही अब सभी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तुरंत वैसे अधिकारी को गिरफ्तार करने की जरूरत है। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि पुलिस माफिया की साथी हो गई है, माफिया के साथ मिलकर लूट में शामिल है। जिस पुलिस पर आम लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी थी, अब वह भक्षक बनकर घूम रही है। जब जब निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, थाना में ले जाकर पिटाई कर रहे हैं, ऐसे में झारखंड की स्थिति बंगाल जैसे होने वाली है। यहाँ की जनता में पुलिस का विश्वास खत्म हो रहा है। यही वजह है कि अब पुलिस पर भी हमला बढ़ गया है। वहीं डुमरी विधायक ने कहा कि अगर किसी की मौत पुलिस की पिटाई से होती है तो ये जांच का विषय है। अगर अपराधी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसका दायरा है। इस तरह से किसी की पिटाई नहीं की जा सकती। खत्म हो गया। लो में ऑर्डर है तो हत्या करने की पिटाई हो जा रही है। देखिए, जो भी इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो। और जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सवाल है तो इसको डीजीपी साहब देख रहे हैं, एसपी साहब, सीनियर एसपी साहब देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी हो, इस तरह घटना नहीं होगी। तो वही शोधन कर रहे हैं कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, कर रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन का यहाँ सवाल नहीं, सवाल है कि वो आदिवासी है। धर्म तो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्म कोई धर्म अपना सकता है, लेकिन जात में तो आदिवासी है, आदिवासी के लाभ मिलेगा। तो चंपाई जी का बात का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, चंपाई जी वो तो धार्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं कि नहीं, वो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी का लाभ दे रहे हैं। उनका कहने का मतलब है, देखिए एक्चुअल में तो आदिवासी है ना, खतियन में तो आदिवासी है, उराव है, मुंडा है, हो है, ये सब मानकी है, ये सारी चीजें उसको इंगित किया गया। और खतियन पर आधारित ही आरक्षण का लाभ मिलता है, इसलिए वो आदिवासी है, आदिवासी को मिलना चाहिए। मौत हो गई है, उसकी मौत 4-5 दिन पहले हो गई, कल रात में हुआ है। एसपी गलत बयान दे रही है क्या? उसमें एसपी ने तो कहा कल मौत हुई है। मौत हो गई है और सरकार जो दोषी पुलिस पदाधिकारी का कार्रवाई कर रही है। आज 4 पार्टी हो रही है ना स्लीपर से ये मंत्री जानो कौन काम कर रहा है, ये तो मैं आप ही का पार्टी का मंत्री है। ठीक है, तो कौन कर रहा है? अच्छा, सीएम हाउस में 4 पार्टी जाइएगा ना? हाँ, नहीं, हम वहीं से दे दे रहे हैं, हम लेके घर तक नहीं जा रहे। साइकिल अभी तक हमको नहीं मालूम, हम अपना साथी को बोले हैं अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसे दे दीजिएगा। निसंदेह आज हम सीओ पे ही, आप सुनने काल में हम सीओ पे ही एक निवेदन दिया है कि पूरे प्रत्येक 15 दिन में हर एक ब्लॉक में सीओ हाजिर होगा, कार्यक्रम हो, और उनसे कहिए जमीन संबंधित जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में बहुत सारा भूल हुआ है, पंजी 2 में भूल हुआ है, दाखिल खारिज में भूल हुआ है, रकवा में, प्लॉट में, खाता में, और उससे क्या उन विसंगतियों से क्या है कि मारा पीटी की नौबत आ गई है। जब पेपर किसी का है और दखल किसी का है, बिना वसूली के कोई काम नहीं हो रहा। तो आज मेरा सुन्नी काल का जो मांग है यही है। अच्छा, पुलिस की पिटाई जो पलामू में उसका कल मौत हो गई। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि एक संवैधानिक देश में आप किसी प्रकार से अगर कोई अपराधी भी है तो उसका भी एक दायरा होता है, उसकी भी प्रक्रियाएं हैं। अगर ऐसा है तो जिनके माध्यम से उनका देहांत हुआ है उन पर जांच होनी चाहिए।
को 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ देंगे। आज सरकार का नकारात्मक रवैया के चलते कई अखाड़ाधारी हमको भी शिकायत कर रहे हैं कि उनके टाइम टेबल को लेकर, डीजे को लेकर, उनके आशा पार्टी को लेकर हर थाना ये आपत्ति लगातार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार स्पष्ट कर दे, अगर हिंदू के पर्व त्योहार इनके शासन काल में निकालना या जुलूस निकालना वर्जित है तो एक सरकार के स्तर से नोटिफाइड हो जाए, उसके बाद ही हम लोग समझेंगे। पीछे से हमला करना, पीछे से शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से गुमला में वहां के महावीर मंडल पुलिस की लापरवाही और निरस्ता को देखकर रामनवमी जुलूस निकालने से मना कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जातीयगत जनगणना को लेकर देखिए, वो तो लगातार हर 10 साल में सेंसेक्स होता है और 2025 में हम लोग हैं। ये 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड के चलते ये पेंडिंग रहा और मुझे लगता है 2025 में जातिगत ये जो सेंसेक्स है वो होगा। अच्छा, इफ्तार पार्टी का आज आयोजन आमंत्रण आपको भी मिला? जी जरूर मिला है। मेरा ओर से बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। हम लोग कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पर जो कटुता आ रही है, जो शासन प्रशासन का व्यवहार है, ये निरस्ता का। आप जा रहे हैं? अभी तो हमको